तो फैमिली ऑफ लाइंस करते हैं। फैमिली ऑफ लाइंस क्या हुआ? अ सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस विच हैव अ कॉमन फीचर, है ना, कुछ चीज कॉमन है, कोई भी चीज कॉमन हो सकती है उन सेट ऑफ लाइंस में, तो उनको हम फैमिली ऑफ लाइंस बोलते हैं, है ना। एक एग्जांपल जो आप इजीली रिलेट कर सकते हैं, यदि मैं बोलूं फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस, तो फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस क्या हुई, है ना, वो सारी लाइंस जिनका स्लोप जो है वो सेम है, ठीक है, लाइन L1, L2, L3, और इनका स्लोप जो है ना, तीनों लाइंस का स्लोप सेम है ना, या कितनी भी लाइंस अपन ले लें सबका स्लोप जो है वो सेम है, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं। और इसमें कॉमन फीचर क्या है भाई? स्लोप कॉमन है, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में जो अपन डिस्कस करेंगे, है ना, वो क्या कॉमन फीचर डिस्कस करेंगे उसको मैं लिखता हूं। तो इस वीडियो में जो अपन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइंस। और फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइंस का मतलब क्या निकला? वो सारी लाइंस जो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है ना, कोई एक सिंगल पॉइंट अपन ने ले लिया x0 y0, इससे पास होने वाली जितनी लाइंस है ना, ये लाइन L1, है ना, ये लाइन L2, ये लाइन L3, जितनी लाइंस इस वाले पॉइंट से पास करेंगी उनको हम बोल सकते हैं फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। ये सारी एक सिंगल पॉइंट से पास कर रही है। तो फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइंस को हम डिपिक्ट कैसे करते हैं, है ना, उसको देखते हैं। तो ये जो ढेर सारी लाइंस जो अपन ने बनाई, इनको डिपिक्ट करने का, है ना, एक सिंगल नोटेशन है। तो उस सिंगल नोटेशन को डिस्कस करने के पहले ऐसा करते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल लेकर के, है ना, फिर उसको डिस्कस करते हैं, ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा वो नोटेशन आया कैसे। क्योंकि सीधा यदि मैं वो नोटेशन लिख देता हूँ, है ना, तो फिर अप्रिशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, उससे आप अप्रिशिएट कर पाएंगे कि इन सेट ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस को हम कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज हम, है ना, दो लाइंस लेते हैं, दो बिल्कुल, है ना, सिंपल लाइंस ले रहे हैं अपन, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरी लाइन अपन ने ले ली x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये तो क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1 हो गया। तो x इज इक्वल टू 1 की लाइन जो है वो इस तरह से हम डिपिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, है, तो y इज इक्वल टू 0 पे x जो है वो माइनस 2 है और यहाँ पे 2 है, तो ये लाइन जो है वो कुछ इस टाइप की हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है? ये इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट 13 पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये तो अपन देख सकते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा नीचे बना लेते हैं। अच्छा, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या हो गया, इसको यदि पॉइंट P मैं बोल देता हूँ, पॉइंट P जो है वो, यदि x0 y0 यदि बोलें, तो पॉइंट P क्या है, 13 है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों लाइंस जो हैं इस वाले पॉइंट से पास हो रही है ना, इसको ध्यान से देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, x0 माइनस y0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, x0 माइनस 1, ये भी 0 के बराबर, क्योंकि दोनों लाइंस इस वाले पॉइंट से पास कर रही। अच्छा, ये जो दो इक्वेशंस हैं, इनको यदि हम ऐड कर देते हैं तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा अपने पास में, x0 माइनस y0 प्लस 2 प्लस x0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, 2x0 माइनस y0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन आया अपने पास में, ये एक्सप्रेशन क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन का एक्सप्रेशन है ना, x और y का पावर जो है वो कितना है, 1 है। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसमें अपन ने पॉइंट x0 y0 की वैल्यूज डाली हुई है, और वैल्यूज डालने पे वो एक्सप्रेशन 0 हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब क्या ये निकला, ये एक स्ट्रेट लाइन का एक्सप्रेशन है जो कि x0 y0 से पास कर रही है, ठीक है। और क्यों, क्योंकि x0 y0 यदि हम इस एक्सप्रेशन में डाल देते हैं तो वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है। अच्छा, इस लाइन को यदि हम ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन किस तरह से ड्रॉ हो जाएगी भाई, y इज इक्वल टू 0 पे x की क्या वैल्यू है, -1/2, ठीक है। और x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 है, ये
आप देख रहे हैं, तो ये वाली लाइन जो है वो कुछ इस टाइप की बन गई, ठीक है, थोड़ी टेढ़ी बन गई, बट ठीक है ना, यू गेट द पॉइंट। इसको मैं सपोज L1 बोल देता हूँ। तो इनको ऐड करने से हमारे पास में एक लाइन आ गई जो इन दोनों लाइन से डिफरेंट है ना। ये लाइन सपोज LA और LB लाइन्स थी, तो हमारे पास में एक नई लाइन आ गई L1, LB ये हो गई और LA ये थी। अब हमारे पास में L1 एक लाइन आ गई जो कि इस पॉइंट से पास कर रही, ठीक है। और इस लाइन को निकालने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों के एक्सप्रेशन को ऐड कर दिया बेसिकली, ठीक। अच्छा, अब एक और लाइन निकालते हैं अपन। जिस तरह से अपन ने L1 को निकाला उसी तरह से एक और लाइन निकालते हैं। अब ऐसा करें, इस वाले एक्सप्रेशन में ये x0 - 1 वाली जो टर्म है, इसके आगे यदि अपन 2 लगा दें तब भी एक्सप्रेशन होल्ड करेगा, ठीक है। क्यों होल्ड करेगा, क्योंकि भाई ये तो 0 है ही, है ना, ये और ये तो 0 है, ये तो चेंज हो नहीं रहा, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। 2 लगाने से क्या हो गया कि हमारी जो लाइन है वो चेंज हो गई। आप देख रहे हैं, ये 3x0 - y0 = 0, ठीक है। ये लाइन अब ओरिजिन से पास हो रही है, तो ये तो उस लाइन का एक्सप्रेशन हो गया जो ओरिजिन से पास हो रही है, और ये भी x0 y0 से पास कर रही है। x0 y0 डालने से 0 हो रहा है। लाइन की जनरल इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई अपने पास में। इसको हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे बन जाएगी लाइन, ये लाइन कुछ इस टाइप से बन जाएगी, ओरिजिन से पास हो रही, ये हमारी L2 लाइन हो गई। आप देख रहे हैं, 2 की जगह हम 3 डालें, 4 डालें, तो बेसिकली क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे हम इस वाले वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास में एक नई लाइन जनरेट हो रही है जो कि किन लाइंस के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। अच्छा, इस वाले वेरिएबल को यदि मैं नेगेटिव नंबर डालना शुरू कर दें तो लाइंस का जो स्लोप है, जो नेट लाइंस का जो स्लोप है, वो क्या नेगेटिव होने लग जाएगा, ठीक है। वो सारी लाइंस फिर ऐसे आने लग जाएंगी। आप देख रहे हैं, है ना। आप -4, -5 इस तरह से डालना शुरू करें, है ना, 1 के आगे जितना भी नेगेटिव आप डालिएगा तो ये नेगेटिव स्लोप शुरू हो जाएगा। तो इस पूरे डिस्कशन के रिजल्ट से हम क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकलने वाली सेट ऑफ लाइंस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, x - y + 2 प्लस लैम्डा x - 1 = 0, ये हो जाएंगी। बेसिकली यही किया अपन ने यहाँ पे, ठीक है। और ये तो इन दोनों लाइंस के लिए था, LA और LB के लिए। हमको यदि जनरल एक्सप्रेशन लिखना हो, है ना, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइंस, जनरल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, L1 प्लस लैम्डा L2 = 0, ठीक है। तो ये जो है जिसमें L1 L2 क्या है, जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं जिनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमको सेट ऑफ लाइंस निकालनी है, उनकी इक्वेशंस है ना। इस वाले केस में ये L1 और ये L2, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इस एक्सप्रेशन का यूज हम किस तरह से करते हैं, है ना, अगले वीडियो में कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। पर ये आया कैसे एक्सप्रेशन, है ना, इस डिस्कशन में हमने क्लियर कर लिया।